हेलो व्यूअर्स, आपका इस चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके सामने लाया हूँ एक बहुत ही श्रेष्ठ कहानी, कर्ण की उदारता। आइए इस कहानी में बताते हैं कि कर्ण एक वीर होने के साथ साथ कितना उदार था, वो इस कहानी में बताया गया है। आइए शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ बातचीत कर रहे थे। भगवान उस समय कर्ण की उदारता की बार बार प्रशंसा करते थे। यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। अर्जुन ने कहा, श्याम सुंदर, हमारे बड़े भाई धर्मराज जी से बढ़कर उदार तो कोई नहीं है, फिर भी आप उनके सामने कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? कृष्ण जी ने कहा कि यह बात मैं तुम्हें फिर कभी समझा दूंगा। कुछ दिनों पीछे अर्जुन को साथ लेकर श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर के राजभवन के दरवाजे पर ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुँचे। उन्होंने धर्मराज से कहा, हमको एक मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए, आप कृपा करके मंगा दें। उस दिन जोर की वर्षा हो रही थी, कहीं से भी लकड़ी लाने पर वह अवश्य भीग जाती। महाराज युधिष्ठिर ने नगर में अपने सेवक भेजे, किंतु संयोग की बात ऐसी कि कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी किलो 2 किलो से अधिक नहीं मिली। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आज सूखा चंदन नहीं मिल रहा है, आप लोग कोई और वस्तु चाहें तो तुरंत दी जा सकती है। कृष्ण जी ने कहा कि सूखा चंदन नहीं मिलता तो ना सही, हमें कुछ और चीज़ नहीं चाहिए। वहाँ से अर्जुन को साथ लिए उसी ब्राह्मण के वेश में कृष्ण जी कर्ण के यहाँ पहुँचे। कर्ण ने बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत किया। कृष्ण जी ने कहा कि हमें इस समय एक मन सूखी लकड़ी चाहिए। कर्ण ने दोनों ब्राह्मणों को आसन पर बैठाकर उनकी पूजा की। फिर धनुष चढ़ाकर उन्होंने बाण उठाया। बाण मार कर अपने सुंदर महल के मूल्यवान किवाड़, चौखटें, पलंग आदि तोड़ डाले और लकड़ियों का ढेर लगा दिया। सब लकड़ियां चंदन की थीं। यह देखकर कृष्ण जी कर्ण से बोले, तुमने सूखी लकड़ियों के लिए इतनी मूल्यवान वस्तुएं क्यों नष्ट की? कर्ण हाथ जोड़कर बोले, इस समय वर्षा हो रही है, बाहर से लकड़ी मंगाने में देरी होगी, आप लोगों को रुकना पड़ेगा, लकड़ी भीग भी जाएगी, ये सब वस्तुएं तो फिर बन जाएंगी, किंतु मेरे यहाँ आए अतिथि को निराश होना पड़े या कष्ट हो तो वह दुख मेरे हृदय में कभी दूर नहीं होगा। कृष्ण जी ने कर्ण को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और वहाँ से अर्जुन के साथ चले आए। लौटकर कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, धर्मराज युधिष्ठिर के भवन के द्वार चौखटें भी चंदन की थीं। चंदन की दूसरी वस्तुएं भी राजभवन में थीं, लेकिन चंदन मांगने पर भी उन वस्तुओं को देने की याद धर्मराज को नहीं आई और सूखी लकड़ी मांगने पर भी कर्ण ने अपने घर की मूल्यवान वस्तुएं तोड़कर लकड़ी दे दी। कर्ण स्वभाव से उदार है और धर्मराज युधिष्ठिर विचार करके धर्म पर स्थिर रहते हैं। मैं इससे कर्ण की प्रशंसा करता हूँ। इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि परोपकार, उदारता, त्याग तथा अच्छे कर्म करने का स्वभाव बना लेना चाहिए। जो लोग नित्य अच्छे कर्म नहीं करते और सोचते रहते हैं कि कोई बड़ा अवसर आने पर वे महान त्याग या उपकार करेंगे, उनको अवसर आने पर यह बात सोचती ही नहीं कि वह महान त्याग किया कैसे जाए। जो छोटे छोटे अवसरों पर भी त्याग तथा उपकार करने का स्वभाव बना लेता है, वही महान कार्य करने में भी सफल होता है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसी के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।